सो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं सेल्फ बिलीफ के बारे में। बिकॉज आई एम अ लाइफ कोच एंड इतने सालों में मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, बहुत कुछ पा सकते हैं, लेकिन सिर्फ इसी वजह से नहीं कर पा रहे हैं, विच इज़ सेल्फ बिलीफ। जो अपने अंदर बिलीव नहीं कर पाते हैं वो बहुत कुछ लाइफ में कर सकते हैं लेकिन वो नहीं कर पाते हैं। इसीलिए आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक टुडे कि कैसे अपना सेल्फ बिलीफ बढ़ाया जाए, कैसे अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाया जाए ताकि आप वो अचीव कर सको लाइफ में जो आपको करना है। सो सेल्फ बिलीफ की जहाँ मैं बात कर रही हूँ, लाइक आई सेड, मैं एक लाइफ कोच हूँ और मैं बहुत सारे लोगों से आई टॉक टू देम, आई काउंसिल देम, आई कोच देम, और देखती हूँ मैं कि बहुत सारे लोग, इतना पोटेंशियल है उनके पास, इतना हुनर है, इतना टैलेंट है, इतने सब कुछ लाइफ में अचीव कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक चीज़ की वजह से नहीं कर पाते हैं, विच इज़ वो अपने आप पे बिलीव नहीं करते हैं। मुझे दिखता है उनके अंदर इतना सारा टैलेंट, इतना सारा पोटेंशियल, लेकिन उनको नहीं दिख पाता और इसीलिए वो कहीं ना कहीं लाइफ में रुक जाते हैं या वो आगे नहीं बढ़ते। इसीलिए मैंने ये टॉपिक आज चुना है कि हाउ यू कैन रीगेन योर सेल्फ बिलीफ। आप कैसे अपने आप के बिलीव करना शुरू कर सकते हो विथ सम बेसिक थिंग्स दैट आपको लाइफ में यूज करनी है। बेसिकली व्हेन यू हैव अ सेल्फ बिलीफ प्रॉब्लम, सेल्फ बिलीफ मतलब आपके अंदर डाउट है अपने आप को लेकर, तो जनरली हम यही सवाल पूछते हैं अपने आप को, यार एम आई गुड इनफ, आई एम नॉट गेटिंग अ लाइफ पार्टनर, क्या मेरे में ही प्रॉब्लम है, या मुझे प्रमोशन नहीं मिल पा रही है, इतने सालों से मैं काम कर रहा हूँ, इतने सालों से मैं वही कॉर्पोरेट लाइफ में हूँ लेकिन मुझे प्रमोशन नहीं मिल रहा, इज देयर समथिंग रॉन्ग विथ मी, इज देयर समथिंग दैट आई डोंट डिजर्व इन लाइफ। वो जब सवाल आने लग जाते हैं ना आपके मन में, ऐसे टाइप के सवाल कि मेरे में तो कोई गलती नहीं है, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ या मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, that is an indication of having self-doubt in yourself. Always important to be happy within yourself. अगर आप खुशी बाहर ढूंढोगे, खुशी बाहर कहीं नहीं मिलती है, खुशी हमारे अंदर ही होती है। अगर आप खुद से कंटेंट है, अगर आपका माइंड को आप बार बार बोलते रहते हैं, you believe in yourself, I can do it, I have the capability to do it, वो आप ऑटोमेटिकली, आपका माइंड जो है ना, हमारा माइंड बहुत it's a very obnoxious creature, I would say. Whatever you train your mind, you can become that. I mean, it's like even easier than training your pet dog. It's so easy to train your mind to make your mind believe that it is possible. And trust me, if your mind believes it's possible, it will happen. So it is all about how you feed in, what you feed in, how much you feed into your mind, that your mind will start to develop. और क्यों होता है? बहुत सारे रीजंस है लोगों के बिलीव्स फॉर्म क्यों होते हैं, नेगेटिव बिलीव्स फॉर्म क्यों होते हैं। मेरा सबसे पहला मानना तो ये है कि चाइल्डहुड में अगर आपको कोई डेंट लगा है ना, जैसे बोलते हैं ना, सर पे चोट लगी थी क्या चाइल्डहुड में, तो ऐसा कुछ अगर चाइल्डहुड में कोई अगर आपके मन में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये इनग्रेन कर दे कि यू आर नॉट गुड इनफ, that you are not capable of something, that you are not lovable, that you are not beautiful, then वो आपके दिमाग में एक subconscious mind में ना एक बन जाता है, एक बैठ जाता है। It is the part of the subconscious mind that starts to believe, and that's why we always say, मैं अपने parenting lectures में भी यही कहती हूँ कि बच्चों को कभी भी डिमीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि what happens is, जो आप उनको बोलते हो, बार बार बोलते रहते हो, वो उनके subconscious mind में जाकर एक स्टोर हो जाता है, और फिर ये रीजंस आते हैं कि मेरे पिक्चर को लाइक नहीं किया, मेरे को इतने सारे वो कमेंट्स नहीं मिले, ऑल ऑफ दैट थिंग। आपको एक्सटर्नल वैलिडेशन की जरूरत पड़ जाती है। यू कैन चेंज इट एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम ऑफ लाइफ, बट जितना जल्दी आप चेंज करें उतना बेटर है। कोई भी नेगेटिव बिलीफ को पॉजिटिव बिलीफ में चेंज करना बहुत आसान है और ईजी है। NLP के थ्रू हम ये करते हैं, and I've done that for a lot of people. So if anyone wants any help, definitely you can reach out to me. Reasons है जो हम लाइफ में बिलीफ फॉर्म कर लेते हैं, उसको तोड़ना, उस नेगेटिव बिलीफ को तोड़ना बहुत जरूरी है। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, अगर आपको अपना कैपेबिलिटी को अच्छे से जानकर आगे बढ़ना है, यू हैव टू डेवलप पॉजिटिव empowering beliefs and break those limiting beliefs, like what we call in NLP limiting beliefs होते हैं जो आपको लिमिट करके रखते हैं, एक जेल में बंद करके रखते हैं, और आप अपने ही माइंड के जेल में हो, आप किसी के जेल में नहीं हो, आप अपने ही माइंड के जेल में हो। तो वो जेल को तोड़कर बाहर निकलना बहुत 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 जरूरी है। कुछ टिप्स है जो सेल्फ बिलीफ को रीगेन करने के लिए आप यूज कर सकते हो। द फर्स्ट इज टू सेट रियलिस्टिक गोल्स। कई बार हम लोग लाइफ में ना बहुत बड़े बड़े गोल्स रख लेते हैं। अभी जैसे उन्होंने बताया हमको 10 लाइन आइटम्स कंप्लीट करने हैं पूरे दिन में, हो सकता है वो हमसे ना हो, तो क्या होगा, आपका माइंड सबकॉन्शियसली बिलीव करने लग जाएगा कि आप यू आर नॉट वर्थ इट, यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट योर टास्क्स। तो इसीलिए रियलिस्टिक टारगेट रखो, मैं इतने टाइम में इतना ही कर पाऊंगा या इतना ही कर पाऊंगी,
पहले वो अचीव करो, लेट योर माइंड एंजॉय दैट सेलिब्रेशन एंड देन मूव टू द नेक्स्ट वन. सो इसलिए स्मॉल चंक्स में काम करो और रियलिस्टिक गोल्स रखो, ताकि आप अपने माइंड को ट्रेन कर सको that you can achieve it, that yes, the mind will also start believing in you that yes, you can do things. The next one is, I said that sometime back as well, the next one is surround yourself with positive people. I keep saying that surround yourself with positive people, it's very important. बहुत सारे लाइफ में लोग हम चाहे कितना भी पॉजिटिव हो जाए, अगर हमारा जो सराउंडिंग है, एटमॉस्फेयर है, हमारे फ्रेंड्स, हमारा सोशल सर्कल, हमारे पेरेंट्स, हमारे सिबलिंग्स, हमारे स्पाउसेस, हमारे पार्टनर्स अगर नेगेटिव से भरे हुए हैं, नेगेटिविटी से भरे हुए हैं, टॉक्सिसिटी से भरे हुए हैं, तो क्या होगा, आप जितने भी पॉजिटिव हो लाइफ में, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि योर माइंड इज ऑलवेज hovering around negative people, negative things. आप बोलोगे मुझे लाइफ में ये करना है, मुझे स्पीकर बनना है, मुझे कार्टूनिस्ट बनना है, मुझे एक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, आपका स्पाउस बोल रहा है, आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं, आपके तो बस की नहीं, तू तो कुछ नहीं कर पाएगा, तो वो नहीं हो पाएगा, यू नो. सो इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल. आई नो इट साउंड्स डिफिकल्ट, कभी कभी हम अपने लव्ड वंस को नहीं छोड़ सकते, लेकिन आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट फॉर योर ओन मेंटल पीस कि आप अपने आप को हैप्पी, चर्पी, ग्रोइंग पीपल के साथ सराउंड कीजिए, जो पॉजिटिविटी की बात करते हैं, जो ग्रोथ की बात करते हैं, जो बिलीफ की बात करते हैं, जो एनर्जीज की बात करते हैं. बिकॉज यू नो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यही कहते हैं, एनर्जीज रेडिएट होते हैं एक दूसरे के अंदर, बॉडी के अंदर से भी एनर्जीज मिलते हैं. कई बार होता है ना कि हम देखते हैं, हम एक रूम में एंटर करते हैं और सडनली हमें इतने नेगेटिव वाइब्स मिलते हैं, सडनली ऐसा लगता है जैसे यू नो हम इतने शोक सभा में आ गए. वो क्या है? दोज आर एनर्जीज व्हिच आर रेडिएटिंग फ्रॉम देयर बॉडीज. चाहे वो कुछ ना बोले, चाहे उन्होंने कुछ भी ना बोला हो आपको, लेकिन वो वाली आपको फीलिंग आती है. वो क्यों आती है? बिकॉज दैट इज everybody on this planet, everybody, every person, every human, every animal in this planet radiates energy, और वो एनर्जी होना, पॉजिटिविटी होना बहुत जरूरी है. सो फाइंड सच पॉजिटिव एनर्जी इन योर लाइफ. छोटे छोटे सक्सेसेस लाइफ में सेलिब्रेट करो, क्योंकि छोटा सक्सेस भी अगर आपने आज अचीव कर लिया ना, जरूरी नहीं है कि आपको प्रमोशन तक का ही वेट करना है. आज आपके बॉस ने आके आपको पैट ऑन द बैक दिया, बोला गुड जॉब स्वाति, आपने रिपोर्ट टाइम पे सबमिट कर दिया. It's a good thing. Acknowledge that, celebrate that. Go treat yourself with an ice cream or a nice treat or whatever you want to do. But you know, celebrate करो उस चीज को, क्योंकि आप खुश हो गए उस सेलिब्रेशन से, आपके माइंड को ऑटोमेटिकली, न्यूरॉन्स को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि हाँ, स्वाति इज सेलिब्रेटिंग समथिंग which means she is doing something good in life. तो वो आगे बढ़ रही है, ग्रोथ की तरफ बढ़ रही है. And then your mind will also start believing in you. The next is, think about your past success. When I say this, I'm emphasizing on the word success, is because a lot of people think about past failures and that's why they stop believing in themselves. A lot of people, मैंने बहुत बिजनेस के लोगों को कोच किया है, बिजनेसमैन एंड एंटरप्रेन्योर्स को कोच किया है. A lot of times people, you know, एक बार लाइफ में हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया, वो फेल हो गया या वो नहीं आगे बढ़ पाया, whatever happened, हमें डिसॉल्व करना पड़ा बिजनेस को. वो इतने अपने शेल में चले जाते हैं, इतने फियर में चले जाते हैं कि यार एक बार मैंने बिजनेस में लॉस झेला है, आगे मेरे अभी बस की नहीं है, आई डोंट थिंक आई एम मेड अप फॉर बिजनेस. That is not the fact. आपको बहुत सारी चीजें होती है लाइफ में, and like what every lot of people say that no, failure breeds success. जब तक आप फेल नहीं होगे, जब तक आप गिरोगे नहीं, आपको पता नहीं होगा कि सक्सेस क्या लगता है. How does success look like? So you need to make mistakes to be able to come to success, right? तो तभी आप लर्न करोगे. तो don't start saying that you know I failed last time so I will not do it. No, आपने सीखा है कुछ उस चीज से. फेलियर नहीं होता कभी भी. It's always learning. So remember, think about your past success, not your past failure. अगर आपने कभी भी लाइफ में सक्सेस किया हो, कुछ अचीव किया हो, उसके बारे में आप अपने आप को रिमाइंड कराते जाइए कि सी स्वाति, यू डन समथिंग गुड इन लाइफ, दिस इज व्हाट यू हैव अचीव्ड इन लाइफ. तो ये तो बहुत छोटी सी चीज है, यू नो, आपके माइंड को वो ट्रेन करना है आपको उसको बिलीव करने के लिए. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज talk with yourself, positive self talk, positive affirmations बहुत जरूरी है. And I do a lot of positive affirmations. I give a lot of positive affirmations to people who have self doubt issues. Now sometime back there was a gentleman who came to me, I can't take the name, but a gentleman who came to me with a broken relationship. एक
he was in a relationship with a girl for about 4-5 years, and suddenly something happened and he literally lost trust in himself. He started to blame himself so much, and ये typical होता है. आप एक relationship से बाहर आते हो, सबसे पहले आप अपने आप को ही डाउट करने लग जाते हो. मेरे में कोई खराबी तो नहीं थी? Was I able to satisfy her? Was I not keeping her happy? मुझ में कोई कमी है या नहीं है, etc etc. और यही इस जेंटलमैन के साथ हुआ, इस बच्चे के साथ बोलूंगी मैं. He was pretty young, so he started to have self doubt in himself. The first thing that I did was I gave him 5 set of positive affirmation जो उसको सुबह सुबह एक मिरर के सामने पढ़ना है. And he did that for good 45 days. And trust me, touch wood, he is, by the grace of God, and a lot of other things as well we did with him. We did a lot of NLP techniques, etc. But he's definitely doing much better now. He's gained his confidence back. He started believing in himself. He's happy inside. He's self-content inside. So that's what I say is the power of believing in yourself. Power of belief जो है वो इंसान से miracles कराती है, जादू कराती है. So इसीलिए अपने आप पे बिलीव करना बहुत 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 जरूरी है. Okay. The next thing is share what you have to offer. Share what you have to offer मतलब जैसे हम टीचिंग में कहते हैं, मैं ट्रेनिंग प्रोफेशन में हूँ, टीचिंग प्रोफेशन में, तो मैं ये कहती हूँ कि हमें ये सिखाया जाता है कि अगर आप कोई चीज को याद रखना चाहते हो, इफ यू वांट टू बेटर इनटू समथिंग, इफ यू वांट टू बिकम अ प्रो इन समथिंग, स्टार्ट टीचिंग पीपल इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे मैथ्स में अच्छा मार्क्स लाने हैं, आई वांट टू बिकम अ प्रो इन मैथमेटिक्स, I will start teaching my neighbor maths or my friend maths. What will happen is, because when you're teaching it, when you're sharing your information, when you're sharing your knowledge with someone else, you're actually looking at that knowledge from your perspective and that other person's perspective as well. आप उसमें pro बन जाते हो, आप उसमें एक expert बन जाते हो. इसीलिए अगर आपके अंदर belief की कमी है, कुछ ना कुछ ऐसा होगा, आपके अंदर कुछ क्वालिटी होगी, कुकिंग, रीडिंग, पेंटिंग, डांसिंग, फोटोग्राफी, व्हाटएवर, XYZ, कोई ऐसी हॉबी होगी जिसमें आप बेस्ट हो. वो हॉबी आप पकड़िए, उसको आप ग्रूम कीजिए अपने आप को और लोगों को सिखाना शुरू कर दीजिए. उससे क्या होगा? You will gain your self-confidence back, because there will be some or the other person who will not be an expert as you in that particular topic, because it's your hobby, you're a pro at that, remember. So start to share your knowledge with people, and उससे भी आपका self-confidence, आपका self-belief जो है वो बढ़ता जाएगा. The next one is stop beating up yourself. Stop beating up yourself मतलब हम बहुत बार ये करते हैं, मैं भी बहुत करती थी पहले, कि हमने अगर कोई लाइफ में अचीव नहीं किया, कोई फेलियर हो गया पॉइंट, या कोई चीज में हमने कोई मिस्टेक कर दी, हम अपने आप को रिग्रेट करना शुरू कर देंगे, अपने आप को ब्लेम करना शुरू कर देंगे, अपने आप को वी स्टार्ट बीटिंग अप आवरसेल्फ, व्हिच मींस ओ माय गॉड, यू आर नॉट गुड इनफ, ये आप तूने जानबूझ के किया, या ये तेरी वजह से ही हुआ है, या ऑल ऑफ दोस थिंग्स. Stop beating up yourself for that. You're not responsible for every failure of yours. बहुत सारी चीजें हो सकती हैं. Maybe I could not, मेरा first business successful नहीं हुआ. Maybe because I did not have funds to, take it forward. Maybe because my people were not right. Maybe because मेरा business plan सही नहीं था. Maybe because मेरा investor plan सही नहीं था. Maybe because वो पूरा program सही नहीं था. Maybe because वो product अच्छा नहीं था, sellable नहीं था. कुछ भी हो सकता है. हर चीज अपने ऊपर लेके जाने की जरूरत नहीं है. So remember, don't beat up yourself. It is important to believe in yourself and stop beating up yourself. Because if you beat up yourself again and again, आप again अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो नीचे कर देते हो. सेल्फ बिलीफ लाइफ में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज टिल द टाइम यू डोंट बिलीव इन योरसेल्फ, नो वन एल्स विल बिलीव इन यू. अगर मैं अपने आप के बारे में कॉन्फिडेंट नहीं हूं तो मैं यहाँ पर आके इतने सारे लोगों के सामने इंस्टा लाइव नहीं कर सकती. सो इसलिए मुझे अपने आप पे बिलीव करना जरूरी है बिफोर एनीवन एल्स बिलीव्स इन मी. और अगर मैं अपने आप पे बिलीव करती हूँ, लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है. नथिंग इज इम्पॉसिबल इफ यू बिलीव इन योरसेल्फ. दैट्स द बिगेस्ट quality a successful person has. He or she believes in themselves. No matter what the world says, they said, forget the world, let them go to hell, I'm going to do what I want to do. So अगर आपके अंदर बिलीफ किसी भी वजह से कम होता जा रहा है, या अगर आपके अंदर कोई ऐसा डाउट है अपने आप को लेकर, because of some past failure, because of some past instance which has happened in your life, or any other reason, डेफिनेटली इट नीड्स टू बी इरेडिकेटेड. उससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है. चाहे वो रिलेशनशिप इशू है, चाहे वो करियर इशू है, चाहे वो बिजनेस इशू है, चाहे वो माइंड रिलेटेड इशू है, चाहे वो दुनिया को दिखाने के बारे में इशू है, कॉन्फिडेंस रिलेटेड इशू है. इट हैज टू बी वर्कड अपॉन, अदरवाइज आप स्टक रह जाओगे उस सिचुएशन में और आप आगे नहीं बढ़ पाओगे. तो बिलीफ जो है
हमें जैसे मैं I had a video also which had come up in YouTube. I had done a video. Belief is something that make us and break us. Beliefs decide our destiny. If we believe in ourselves, we can decide our destiny. Today I decide my destiny. I believe it, I can successfully do it. But if I don't believe it, I can't do it.